Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 10 जीने की कला, इस रचना के रचनाकार जी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं। जीने की कला, जीते तो सभी हैं, लेकिन कैसे जिया जाए, वास्तविक जीना किसे कहते हैं, उसको इस पाठ में परिभाषित किया गया है। इस लेसन के जो रचनाकार हैं या पाठ के जो रचनाकार हैं आजाद जी, जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आजाद आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे, जानकार थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए। और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। जितना जी लो, जितने दिन जी लो, बस जीने के बारे में सोचो। मृत्यु के बारे में कभी मत सोचो, कल के बारे में मत कभी सोचो। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिलते हुए पुष्प, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, बहती हुई हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। अगर हमें प्रसन्न रहना हो तो प्रकृति प्रसन्न रहने की कला अपने प्रकृति के द्वारा ही हमें सिखाती है। जैसे खिले हुए पुष्प, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी और बहती हुई हवा। वस्तुतः हमारे धर्म दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया। हमारे धर्म और दर्शन शास्त्र, इन्होंने मनुष्य को अनावश्यक गंभीर बना दिया है, और गंभीर ही नहीं कृत्रिम भी बना दिया, बनावटी। उसे सहज नहीं रहने दिया। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। जीवन का असली आनंद जो है, या जीवन का जो सबसे बड़े जो सीख है, जीवन को आनंद में रहते हुए, हंसते हुए जीवन को व्यतीत करना, इसी बात पर लेखक ने विशेष जोर दिया। आगे लिख रहे हैं कि लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में हम लाएं, मगर वे ये नहीं जानते कि यहां सबसे बड़ा काम खुद जीवन है। अर्थात जीवन को हंसी खुशी काट देना चाहिए, जीवन को हंसी खुशी में ही व्यतीत कर देना चाहिए। यहां इससे ज्यादा सरल काम कोई नहीं। यहां इससे ज्यादा सरल काम कोई नहीं कि मर जाइए, और इससे ज्यादा विकट काम कोई नहीं कि जीते रहिए। मरना बड़ा आसान है, विकट मुश्किल काम यह है कि
हंसते हुए जीवन को व्यतीत हम कर लें। जिसने यह मुश्किल हल कर ली उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। गुत्थी, उलझन। आगे लेखक लिख रहे हैं, मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। जीवन की जो समस्या है उसको सबसे अच्छी तरह से अगर किसी ने समझा हो लेखक के मतानुसार तो चीनी थे। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। फिर जवाब दिया गया कि जो सबसे ज्यादा खुश रहता हो। सबसे बुद्धिमान आदमी वो है जो सबसे ज्यादा खुश रहता हो। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। दृष्टिकोण, नजरिया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि चीनियों का जीवन संबंधी नजरिया क्या था, सोच क्या थी। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया। अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रही आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दें। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है, आत्मकथा में लिखी है कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं, एक नैतिक उत्तरदायित्व है हमारा। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। अगर हम प्रसन्नचित्त होते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग भी प्रसन्नचित्त रहते हैं। या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो और न दूसरों को उदास करें। हमारा जीवन जो है एक शीशा घर है। यह हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। यानी हमारा जो प्रतिबिंब है सैकड़ों शीशों पर पड़ता है, नहीं लोगों पर पड़ता है उसका प्रभाव। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया जो है सैकड़ों चेहरे पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश होता है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक लहर से अनगिनत लहरें बनती जाती है, एक के बाद एक लहरें बनती जाती हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा जीवन जो है मेरा व्यक्तिगत है, क्योंकि हमारे जीवन का प्रभाव दूसरों पर पड़ता ही पड़ता है। यहां पे इसीलिए उदाहरण दिया हुआ है लहरों के द्वारा कि एक लहर उठती है और उस लहर से अनगिनत लहरें बन जाती हैं। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उससे भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएं। हम प्रसन्नचित्त हों, खुश हों, लेकिन हमारे आस पड़ोस के लोग जो है अगर उदास हों तो हमें उस खुशी का उतना आनंद नहीं आता। इसी कारण से जब भी कोई उत्सव या उमंग या उल्लास या खुशी का पर्व होता है तो हम सबसे पहले अपने आस पड़ोस के लोगों को एकत्रित करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, ताकि वो हमारी खुशी में सम्मिलित हो। और वो खुश होते हैं तो उससे हमारी खुशी और ज्यादा बढ़ती है। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर ही खुद खुश होने लगते हैं। यह अजीब बात है कि धर्म और फिलोसॉफी का अर्थ होता है दर्शन शास्त्र, और सदाचार, तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन का विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसीलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा बुझा दिल होगा, चुप चुप रहेगा या सूखा चेहरा लेकर फिरेगा, घूमेगा, वह उतना ही ज्यादा धार्मिक और फिलासफर या सदाचारी होगा। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। लोगों की यह सोच हो गई है। यह माना है कि जिन गुत्थियों को, जिन उलझनों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें
हंसी ठट्टे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो हमें यह मानना ही पड़ेगा कि यहां सत्य की ओर से आंखें हम बंद नहीं कर सकते। एक भक्त, एक साधु, एक फिलासफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं ढल सकते, खप सकते। जो प्रकृति के विश्वकर्मा ने हाथों जो प्रकृति के विश्वकर्मा ने जो अपने हाथों से जो चित्र खींचा हुआ है, उस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झलमलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही। यहां पर लेखक ने उदाहरण दिया हुआ है, प्रकृति खुद खुश रहती है और हमें भी खुश रहने को कह रही है। वहां हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति के इस रूप सभा में तो वह जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष यानी सीने में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकता हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छां में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता हो। कुल मिलाकर जो है, कवि का एक ही कहना है कि खुद जियो और जीने दो, खुद खुश रहो, दूसरों को खुश होने का अवसर दो या मौका दो, क्योंकि जैसा हम होंगे वैसे ही प्रभाव आसपास के वातावरण पर पड़ता है। हम अपने आसपास वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसमें लेखक ने भिन्न भिन्न उदाहरण दिया हुआ। जन्मदिन है, जन्मदिन हम अकेले क्यों नहीं मना लेते? आस पड़ोस के लोगों को क्यों इकट्ठा करते हैं? उसमें हमारा खर्च भी होता है, लेकिन हमारी खुशी में आस पड़ोस के लोगों को भी हम सम्मिलित कर उन्हें प्रसन्नचित करते हैं, और वो जब प्रसन्नचित हो जाते हैं तो हमारी खुशियां और बढ़ जाती हैं। शादी विवाह का जो भी अवसर है हम अकेले भी कर सकते हैं। 500 या 1000 लोगों को खिलाने की आवश्यकता नहीं, उतना ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम उन्हें बुलाते हैं, अपने शुभ प्रसंग में उन्हें सम्मिलित कर लेते हैं। उसके लिए अधिक से अधिक खर्च भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आस पड़ोस के जो लोग हैं जितने ज़्यादा खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, उतनी हमारी खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कवि ने, लेखक ने कहा इसमें कि हमें हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। और लेखक ने इसीलिए यहाँ पे लेसन की शुरुआत में ही कहा कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? तो उसका उत्तर था जो सबसे ज़्यादा खुश रहता हो। इसलिए हमें भी जीवन में हमेशा प्रसन्नचित्त, खुश रहना चाहिए। आशा है कि विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। कुछ थोड़े ग्रामर जो है, तो ग्रामर मैंने कुछ वीडियो में मैंने पढ़ाया था, फिर भी इसमें थोड़ी जो दो चार जो है वस्तुएं, जो चीज़ें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं हम। जैसे कर्तवाचक संज्ञा बनाइए, कला, कर्तवाचक, कर्तवाचक यानी करने वाला, कला को करने वाला तो कलाकार। नीति, नीति तो नीति को करने वाला नीतिज्ञ। बात, बात बात करने वाला बातूनी। दिल, दिलदार। सदाचार, सदाचारी। संगीत, संगीतकार। नृत्य, नृत्य को करने वाला नर्तक। ऐसे विशेषण, उसमें जो विशेषताएं, तो जैसे संसार तो सांसारिक, विश्वास, विश्वसनीय। प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित। प्रकृति, प्राकृतिक। समय, सामायिक। अंश, आंशिक। अब ऐसा ही एक और है नीचे, भाववाचक। प्रसन्न, प्रसन्नता, भाव उत्पन्न हो उसमें।
सरल सरलता, बड़ा बड़प्पन, खुश खुशी, उदास उदासी, बहुत बहुतायत, आदमी आदमियत। आशा है विद्यार्थी मित्रों आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसके जो स्वाध्याय को है नोटबुक में लिख लीजिएगा, और अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो स्कूल में आकर मिल सकता है, जो भी उसकी समस्या होगी उसका समाधान हम लोग खोजेंगे।